ठीक है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एंड बहुत ही जॉयस फेस्टिवल जो हम सब लोगों की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आइए हम जन्माष्टमी के बारे में डिस्कस करने से पहले गुरुजनों से प्रार्थना करें और हम उनसे ब्लेसिंग्स लें कि आज हम जो भी सुने पढ़े उसे हम अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए। तो मंगलाचरण कहते हैं इसे, मैं ग्रुप के ऊपर भी भेज दूंगी। तो हम बोल सकते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रवासादि गौर भक्तवृंद वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल आज के हमारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन के लिए, एंड दैट इज ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है जन्माष्टमी कब की है। 26 अगस्त 2024, दैट इज मंडे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी छुट्टी नहीं है, सो साल का सबसे इम्पोर्टेंट डे आ चुका है। तो उस दिन अपनी कैजुअल लीव, सिक लीव, जितनी लीव्स है वो सब डाल दीजिए और इस दिन को पूरा का पूरा डेडिकेट करिए भगवान के करीब जाने में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने पूरे सेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी हमें कैसे मनानी चाहिए, जन्माष्टमी के अंदर हमारा मूड कैसा रहना चाहिए, व्हाट शुड वी ऑफर, व्हाट शुड वी प्रे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, हम बोले जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, पर एक्चुअली में कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता है? कृष्ण तो अजन्मा है, कृष्ण तो अजन्मा है। अगर कृष्ण का जन्म हो रहा है तो फिर वो भगवान कैसे है? क्योंकि भगवान का तो जन्म नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए भगवान क्या है, बहुत ही मर्सीफुल है। भगवान क्या है, बहुत ही मर्सीफुल। हम जैसे लोगों के लिए वो बार बार इस धरती पे क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं, बार बार आते हैं हम सब लोगों को अपनी दिव्य लीलाएं, अपने इंचैंटिंग पास टाइम से हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे सन है, वो क्या होता है, अपीयर होता है, और सन क्या होता है, डिसअपियर, सेट होता है। हम कभी ये नहीं कहते ना सन पैदा हुआ था सन मर गया, ऐसा नहीं है। सन हमेशा से था, ऐसे ही कृष्ण हमेशा से थे। कृष्ण सिर्फ हम लोगों के लिए धरती पे अवतार लिया उन्होंने, सिर्फ धरती पे आए हैं वो, ही हैज डिसेंडेड। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पहले, कृष्ण इज नॉट अवतार। कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। दूसरा हमें ये समझना चाहिए, कृष्ण को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कौन है वो, भगवान है।
ब्रह्म संहिता में भगवान को ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई। हम लोगों को ये समझना है, कृष्ण हमारी और आपकी तरह नहीं है। हाँ, लेकिन है भी हमारी और आपकी तरह। आपको याद है हम लोगों ने पहली बार क्लास में पढ़ा था, वी ऑल आर सोल्स, वी ऑल आर सोल्स। हमने पढ़ा था हम क्या है? इटर्नल है। हमारा क्या जन्म होता है? नहीं, हमारा तो जन्म नहीं होता। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, आत्मा को क्या नहीं कर सकता? कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता और कोई उसे गीला नहीं कर सकता। पर आपको लगता है कि भगवान को कोई मार सकता है? नॉट पॉसिबल। तो भगवान क्या है? भगवान भी हमेशा से रहते हैं। जैसे हम एक छोटा सा जीव हमेशा से है, पहले भी, बाद में भी और आगे भी रहेगा। ऐसे ही कृष्ण पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो फिर अब कृष्ण जी आए क्यों? तो इसके बहुत सारे रीजंस है। उसका एक रीजन ये है कि जो वसुदेव और देवकी हैं, उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की थी। उन्होंने बहुत पूजा करी, उन्होंने बहुत व्रत रखे, सूखे पत्ते खाए और भी पता नहीं कितने अनुष्ठान किए और उन्होंने प्रे किया कि हे भगवान, हम चाहते हैं कि हमारे एक पुत्र हो, पर नॉर्मल पुत्र ना हो। ऐसे तो कितने लोग पुत्रों की कामना करते हैं, हमारा पुत्र हो, ऐसा हो, वैसा हो। और उन्होंने कहा भगवान हमें ऐसा-वैसा पुत्र नहीं चाहिए, हमें स्वयं आप चाहिए हो हमारे पुत्र के रूप में। तो भगवान तो भक्तों के अधीन है, भगवान तो भक्त वत्सल हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं क्या बन के आऊँगा? आपका पुत्र बन के आऊँगा। इसके अंदर क्या हुआ था, जब वो पुत्र बन के आए थे तो वो हमारी और आपकी तरह नहीं, हमारा क्या होता है? हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, राइट? और क्या होएँगे? खून से लथपथ। बट ऐसे नहीं आए थे भगवान। भगवान ने जब देवकी जी और वसुदेव के सामने जब वो प्रकट हुए, तो वो क्या थे? वो 4 भुजाओं में थे। उनके एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चक्र था, एक में पद्म मीन्स कमल और गदा था। तो ऐसे वो अपने 4 हैंडेड फॉर्म में प्रकट हुए। तो जब वो 4 हैंडेड फॉर्म में प्रकट हुए अपने, तो फिर वसुदेव और देवकी जी ने उनसे बहुत प्रार्थना करी, थैंक यू कि आप आए एंड अब हम चाहते हैं कि हम आपको वात्सल्य रस, हम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आप क्या हो जाइए? एक बेबी की फॉर्म ले लीजिए। तो फिर कृष्णा क्या हो गए थे? एक छोटे से बेबी के फॉर्म में उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया था। और कृष्णा ने क्या पहना हुआ था? एक बहुत सुंदर सा मुकुट पहना हुआ था, उनके कानों में इयररिंग्स थे, उनके बाल थे बहुत सुंदर। तो ही वाज़ लुकिंग वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। जब उन्होंने कहाँ जन्म लिया था? जेल में। तो इसके अंदर ना आप कोई कह सकते हैं अच्छा इसके अंदर सीखने वाला क्या है? जन्माष्टमी से हम क्या सीख सकते हैं? हर फेस्टिवल हमें कुछ सिखाता है। जन्माष्टमी से हम क्या सीख सकते हैं? जन्माष्टमी हमें सिखाता है कीपिंग द होप अगेंस्ट होप। हम सब लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जन्माष्टमी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। देवकी जी के 7 बच्चे मारे जा चुके थे कंस से, बट स्टिल शी वाज होपफुल कि कौन आएंगे? श्री कृष्ण आएंगे। और जब वो श्री कृष्ण आएंगे तो क्या होगा? वो उन्हें आनंद प्रदान करेंगे। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी टफ सिचुएशंस आएंगी, बट अगर हम क्या है? कृष्णा को सरेंडर्ड है और हम क्या कर रहे हैं? जो भी भक्ति के रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कृष्णा देखेंगे ओके, वो इतना एफर्ट कर रहे हैं मुझे जानने के लिए, तो ठीक है, मैं भी क्या आऊँगा, इनके हार्ट में क्या आऊँगा? अपीयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ वसुदेव और देवकी के हार्ट में कृष्ण अपीयर हो सकते हैं। हम सबके भी हार्ट में कृष्ण अपीयर हो सकते हैं। पर कैसे अपीयर होंगे? जब हम एफर्ट करेंगे। एफर्ट कैसे करेंगे? सिर्फ ये बोल के, "ओ कृष्णा, प्लीज़ आप मेरे हृदय में आ जाओ।" ऐसे क्या आ जाएँगे? नहीं। जैसे हमने गोपेश्वर प्रभु जी ने भी बहुत बार अपने क्लासेस में डिस्कस किया है, कि जैसे अगर एक वाइफ है वो बोलती रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर वो कुछ काम ना करे, तो ऐसे लव का क्या करेगा ना हस्बैंड? एक्शंस में दिखना चाहिए लव। तो सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं, "ओ कृष्णा आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू", देन वी हैव टू शो इट इन एक्शंस। एंड शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, वो कहते हैं, "डोंट ट्राई टू सी कृष्णा", हमें ये नहीं कोशिश करनी चाहिए, "ओह! कब देख पाऊँगा मैं वो श्याम सुंदर को"। हमें ऐसी सेवा करनी है, ऐसी सेवा करनी है, ऐसा भजन करना है
कि भगवान का ये कौन व्यक्ति है जो मुझे इतने प्यार से बुला रहा है? ये कौन व्यक्ति है जो मेरी इतनी गंभीरता से सेवा कर रहा है? तो भगवान प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब लोगों का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो आज का जो क्लास है ये हमने थोड़ा एफएक्यूज टाइप में रखी है ताकि सब लोगों के जो क्वेश्चंस हो वो आंसर हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों का कि यार भगवान आ रहे हैं, ठीक है जी, मान लिया भगवान जी आ रहे हैं। अब ये बताइए भगवान आ रहे हैं तो ये हमसे फास्ट रखने के लिए क्यों कहते हैं? भगवान को तो खुद तो हम भोग लगाए हैं, 56 भोग, 1008 भोग, 10,008 भोग, तो फिर हमें क्यों फास्ट रखें? अच्छा, पहली बात तो ये जन्माष्टमी वाले दिन फास्ट रखना चाहिए। जिसको ये नहीं पता है, जन्माष्टमी वाले दिन फास्ट रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए फास्ट? दो कारण है। सबसे पहला कारण, इस दिन हम फास्ट करते हैं किससे? फास्टिंग फॉर द बॉडी पर फीस्टिंग फॉर द सोल। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फास्ट करना है बॉडी से। अब हम सब लोगों के लिए बहुत ही टिपिकल एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है। अगर किसी की शादी है तो वो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, खाना पीना सब भूल जाते हैं। इतना काम होता है, याद ही नहीं रहता क्या खाना क्या पीना, राइट? कोई एग्जाम है स्कूल का, कोई जो प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस वगैरह में, किसी को याद नहीं आता खाना पीना, क्योंकि क्या है, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है हम। सिमिलरली जब जन्माष्टमी वाले दिन हमें हमारे, आप सोचिए अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है, आप क्या ये बोलते हैं भाई गेस्ट आने वाले, पहले ना मैं खा पी लेता हूँ, घर तो बाद में साफ कर लूंगा, पहले खा लेता हूँ, कहीं बाद में मिले ना मिले, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। सबसे पहले हमें क्या होता है, गेस्ट आने वाले हैं, हमें क्या करना है, रेडी करना है सब कुछ बेस्ट तरीके से। तो सोचिए जब हम कोई बाहर वाला व्यक्ति आ रहा है तो हम उसको इतना क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन। तो क्या जब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आ रहे हैं तो क्या हमें उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड होकर सेवा नहीं करनी चाहिए? तो जब हम ऐसे एब्जॉर्प्शन के साथ सेवा करेंगे तो हमें ये भूख प्यास ये सब क्या हो जाएगा, वेरी सेकेंडरी। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। उस वक्त ना ऐसा लग रहा होता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उस वक्त खाने का याद ही नहीं आती। एंड फीस्टिंग करनी है, पर ऐसा नहीं है ठीक है जी फास्ट कर लेंगे, घर में बैठे नेटफ्लिक्स चला लिया है या घर पे बैठे अमेज़न प्राइम चला लिया है, नहीं, ऐसे नहीं करना है फास्ट। क्या करना है, फीस्टिंग करनी है, फीस्टिंग फॉर द सोल, फीस्टिंग फॉर द सोल। कैसे करेंगे फीस्टिंग? हमने पहले भी डिस्कस किया है। सोल का क्या खाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो अगर हम फीस्टिंग करेंगे तो हमें फास्टिंग का अनुभव नहीं होगा। ये तो नया इंग्लिश शब्द है फास्ट, हिंदी में शब्द होता है उपवास। उपवास का क्या मतलब है, भगवान के पास बैठना, भगवान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना और जो सारी चीजें उनसे थोड़ा सा अवेयर रहना। तो जन्माष्टमी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, हरि कथा हरि भजन। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो हमें जन्माष्टमी वाले दिन करने चाहिए। सबसे पहला फास्टिंग, सब करेंगे आई एम श्योर। अच्छा जी, कैसे करनी चाहिए फास्टिंग, ये भी बहुत लोगों का प्रश्न होता है। देखिए बेस्ट है निर्जला, पानी भी नहीं पीना चाहिए, दैट इज द बेस्ट। पर ठीक देखते हैं कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। भगवान इज वेरी, कृष्णा एक लविंग फादर है, कृष्णा कोई वर्डन नहीं है। कृष्णा ऐसे नहीं अरे तुमने निर्जला फास्ट नहीं रखा मैं आने वाला था आज तुम्हारी पिटाई, सॉरी, ऐसे नहीं है। कृष्णा इज वेरी 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 लविंग पेरेंट। तो कृष्णा देखते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है। तो यस हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ तपस्या करें। और तपस्या क्या होती है, वॉलेंटरी। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर किसी ने गन रखी है। अब जैसे अभी आप क्लास में बैठे हैं तो क्या किसी ने आपके ऊपर गन रखी है? नहीं रखी ना, आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो सिमिलरली हमें फास्टिंग करना चाहिए, बेस्ट इज निर्जला फास्टिंग करनी चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए। पर ठीक है जी हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो सेकंड लेवल क्या है, ठीक है कुछ नहीं तो मैं पूरे टाइम पानी पीऊंगी, ठीक है जी बॉडी वो भी नहीं अलाउ कर रही है, तो क्या, फ्रूट्स,
फ्रूट जूसेस लेंगे पूरे टाइम, नारियल पानी, ये जूस, वो जूस, ये जूस, वो जूस, पर हाँ, घर का निकला हुआ, बाहर का नहीं। जन्माष्टमी का बता रहे हैं। नेक्स्ट, हो सकता है ये अच्छा नहीं जब लगेगा। अगर फ्रूट से भी नहीं हो पा रहा है, अगर फ्रूट जूसेस से भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स भी खा सकते हैं। जी, उससे भी नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं होता। आप कुट्टू ले लीजिए, साबूदाना ले लीजिए, सामक ले लीजिए, पर फास्टिंग ज़रूर करिए। उस दिन अन्न नहीं खाना है, उस दिन अन्न नहीं खाना है। अच्छा, क्या फ़ायदा है इससे? बहुत पुराणों में इसके बहुत-बहुत बेनिफिट्स हैं, ये पाप खत्म हो जाते हैं, ये पाप खत्म हो जाते हैं। पर हमें पाप नहीं खत्म करने। हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए फास्टिंग का, और वो है फॉर द प्लेज़र ऑफ लॉर्डशिप्स। अगर भगवान प्रसन्न है, तो पाप या वो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? तो हमारा क्या मूड होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए मैं ये फास्ट रख रहा हूँ। इसीलिए मैं ये फास्ट रख रही हूँ कि हे कृष्णा, आप मुझसे प्रसन्न हो, और प्रसन्न होके हम क्या चाहते हैं उनसे? सुख संपत्ति घर आवे, क्या ये चाहते हैं हम? नहीं। हम भगवान से चाहते हैं, बस भगवान आप हमें हमसे खुश हों, और आप हमें क्या दें? अपनी अहेतुकी भक्ति दें। और जब भगवान हमसे से प्रसन्न होंगे और हमें अहेतुकी भक्ति देंगे, तो हम क्या हो जाएँगे? हैप्पी, ब्लिसफुल। वी ऑल वांट हैप्पीनेस। नेक्स्ट, तो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो पहला हो गया फास्टिंग करनी चाहिए, दूसरा है भजन एंड कीर्तन। तो भजन एंड कीर्तन सबसे पहले उस दिन हमें, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? भजन एंड कीर्तन। भजन मीन्स हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम राम, हरे हरे। हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उतनी माला करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे रोज़ हमें कहा जाता है 16 माला करें, एकादशी वाले दिन 25 माला करें, पर जन्माष्टमी वाले दिन नो लिमिट, जितनी मर्ज़ी चाहे माला करें। नेक्स्ट, मैं आपको भजन और कीर्तन के सब पॉइंट्स बता रही हूँ कि भजन एंड कीर्तन में क्या-क्या है। पहला है भजन में चैंटिंग, दूसरा है कथा श्रवण करें। बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जन्माष्टमी के ऊपर, उन्हें सुनें, इन पर्सन आए सुनें। तो इससे क्या होगा? भजन एंड कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भजन हैं, आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, आप लोग उन्हें सुने। तो इससे क्या होगा? भजन एंड कीर्तन। नेक्स्ट, टेम्पल विजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग कह सकते हैं माता जी इतनी भीड़ होती है, लाइनें की लाइनें लगी होती हैं, हम बस यहीं से ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे माता जी, हम नहीं कर सकते, इतनी भीड़, भगवान हमारे घर में ही है। एक बात बताइए, हम बाहर कोई कॉन्सर्ट होता है, वहां जा ले जाते हैं, किसी की शादी होती है, पूरा सज धज के जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है उसे देखने के लिए, और अब सेलिब्रिटी ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड, नॉट दिस यूनिवर्स, द होल क्रिएशन इज कमिंग, तो क्या हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते? थोड़ा सा फील लीजिए, भगवान आ रहे हैं, तो जब भगवान आएंगे तो उनके साथ हमें भी पता चलना चाहिए। देखिए और सोचिए, आई एम श्योर जगन्नाथपुरी से तो कम ही भीड़ होती है। तो जब लोग जगन्नाथपुरी जा सकते हैं और वो रस्सियाँ खींच सकते हैं, तो यहाँ तो आप अपने लोकल इस्कॉन मंदिर जाइए और ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दर्शन कीजिए। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और पता है, हम भगवान के दर्शन नहीं, हम ना भक्तों के दर्शन के लिए जाते हैं बेसिकली तो ना। जब हम देखते हैं ना, अरे देखो कितनी लाखों में भक्त आ रहे हैं, कितना डिवोशन है उनमें, कितनी लंबी-लंबी लाइनें हैं, तब भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। तो क्या दिखाता है ये? भगवान की प्रभुत्ता। ये दिखाता है भगवान का ऑपुलेंस। वरना कौन होता है? देखा जाए तो भगवान हमसे बात कोई ना कर रहे हैं, बट स्टिल दुनिया आ रही है उनके दर्शन के लिए। क्यों आ रही है? क्योंकि जो भगवान के जो दर्शन होते हैं, वो लाइफ में एक अलग ही पीस देते हैं। तो ज़रूर, ज़रूर जाइएगा। जो भी आपके घर के नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, ज़रूर जाइए। नेक्स्ट, मिडनाइट सेलिब्रेशन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भाई छुट्टी का दिन है, अगर है, तो बस थोड़ा लेटेंगे, मज़े करेंगे। सॉरी, हमें रात को जगना चाहिए। भगवान रात को 12 बजे उनका अभिषेक होएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए? उठ के देखना चाहिए वो अभिषेक। अभिषेक देखने के बहुत अलग-अलग फ़ायदे हैं, बहुत अलग-अलग इसके क्या हैं, रिज़ल्ट्स हैं, मेरिट्स हैं, कितने पाप धुल जाते हैं, कितनी ऑस्पिशियसनेस आती है ये वो, बट हमारा गोल क्या है कि हमें भक्ति मिल जाए। नेक्स्ट, कृष्ण लीला का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण लीला इनैक्ट करनी चाहिए। आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी, तो हमारे घर के आस-पास झाँकियाँ लगती थी। तो मेरे पापा मुझे ना वो झाँकियाँ दिखाने लेके जाते थे। तो कुछ लोग कोई अलग से प्ले हो रहा होता था वहाँ पे कोई कृष्णा के कुछ बना हुआ है, अलग-अलग, अलग-अलग पास टाइम्स। तो अब ठीक है अगर नहीं है आपके आस-पास तो देखिए, बट इस्कॉन के किसी न किसी मंदिर में होंगे, तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ डेकोरेटिंग कृष्णा डीटी। आई एम श्योर आप सबके घर में मंदिर है। तो आप क्या करिए, उस मंदिर को साफ-सफाई करिए। आई ऑल्सो रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स, मतलब अभी भी हैं, तो जब और छोटे थे तो हम लोग ना घर में है झूला बनाते थे। तो भगवान जी को उधर बिठाते थे, भगवान जी का झूला करवाते थे। तो इससे क्या होता है, हमा पूरा घर इन्वॉल्व्ड होता है जन्माष्टमी में। तो पूरे घर को इन्वॉल्व करिए, जैसे अगर आपके बच्चे हैं, तो उनको इन्वॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है बच्चों को बोल दिया बेटा छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, भगवान आ रहे हैं स्वयं। तो पूरे घर को साफ कराइए, झूला बनवाइए और बच्चों को बताइए कि कैसे भगवान का जन्म हुआ था। रीडिंग स्क्रिप्चर्स उस दिन मैं आप लोगों के साथ ना वो शेयर कर दूँगी, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा का पीडीएफ आप लोग वो शेयर पढ़िए। या फिर अगर आपके पास कृष्णा बुक है, तो कृष्णा बुक में है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, उस वक़्त क्या-क्या हुआ। तो कृष्णा बुक पढ़िए। ऑफर होगा। अब ये ध्यान रखिए, हमारे और आपके लिए फास्ट है, भगवान के लिए फास्ट नहीं है। तो भगवान को 56 भोग बना के खिलाइए, 1008 भोग बना के खिलाइए। भगवान की क्या कराइए? पार्टी। और वो फिर हम नेक्स्ट डे खाएँगे। ऐसा नहीं है कि उनको ही खिला देंगे, नेक्स्ट डे हम भी खाएँगे, पर उनको खिलाइए। नेक्स्ट, डिवोशनल डिस्कोर्स यही कथास अटेंड करिए, एंगेज इन सेवा वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा करिए। आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सेवा करिए। किसी भी क्लास में हम जा रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए, हमने पहली क्लास में समझा था, जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम सब लोगों का एक ही एग्जिस्टेंस है, हम सब लोग कौन है? सोल। और हम सब लोगों का एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है कि हम सबको सर्विस करना पसंद है। तो उस दिन हम क्यों ना भगवान की सेवा करें। तो जाइए मंदिर में और कुछ सेवा करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनेशन। डोनेशन करिए। ये कोई भी खाना दीजिए। कार्यक्रम है, वो उसको सफल करने के लिए हमें क्या चाहिए? लक्ष्मी तो चाहिए। तो क्या करिए? डोनेट करिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जी डोनेशन तो करना है, कहाँ करें, कैसे करें? अभी हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाई शुड वी डू अभिषेक। बहुत लोग पूछते हैं कि जी अभिषेक, वरना आपने देखा होगा कि बहुत सारे और फेस्टिवल्स आते हैं, उनके ऊपर इतना अभिषेक नहीं होता, पर आप देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पे दुनिया भर में अभिषेक हो रहा होता है, दुनिया भर में। और इसके ऊपर बहुत एलिगेशंस भी लगते हैं। अरे जी क्या फायदा आपके इस अभिषेक का? इस अभिषेक को छोड़ो, आपको क्या करना चाहिए? भूखों को खाना खिलाना चाहिए। ये आप फालतू में अभिषेक अभिषेक करके दूध वेस्ट कर रहे हैं, दही वेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम आते हैं, पर पहले हम समझते हैं अभिषेक करते क्यों हैं? अभिषेक इसलिए किया जाता है कि जितनी भी इनऑस्पिशियसनेस है, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो मैं अभी एक लेक्चर सुन रही थी, उसके अंदर प्रभु जी बता रहे थे, जब यशोदा मैया थी, तो जब हम सबको पता है कृष्णा हमारे एडवेंचरस यंग बॉय, वो क्या करते रहते थे, कभी किसी का वध, कभी किसी का वध। तो यशोदा मैया, बीइंग मैया, उन्हें डर लगता था, अरे मेरे लल्ला को कुछ हो ना जाए। तो वो क्या करती थी, बार बार जैसे ही कृष्ण किसी का वध करते थे, तो उन्हें लगता था अरे कुछ इनऑस्पिशियसनेस को मैं हटा दूं। तो वो क्या करती थी, उनका अभिषेक करती थी। किससे? पंचगव्य से, स्पेशली गौमूत्र से। उनका लेप करेंगी, गोबर से, दूध से, दही से, उनका क्या करवाती थी? अभिषेक। तो अभिषेक से क्या होती है, जितनी भी इनऑस्पिशियसनेस होती है वो लाइफ से चली जाती है।
और मैं और भी जगह पढ़ रही थी पद्म पुराण वगैरह से। पद्म पुराण में बताया गया है, पद्म पुराण के उत्तराखंड में चैप्टर 53 वर्स 47 टू 49, उसमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति डिवोशन के साथ अभिषेक परफॉर्म करता है, तो क्या होता है, उसके जितने भी सिंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो हमें इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस दिन अभिषेक करें। देखिए, समझिए, हम सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें अभिषेक करने का मौका पूरे साल नहीं मिलता। अभिषेक करने का मौका किसको मिलता है, सिर्फ जो पुजारीज होते हैं ना, उन्हें मिलता है पूरे साल। वो कर सकते हैं भगवान का अभिषेक। पर हम लोगों को नहीं है, जो ब्राह्मण दीक्षित है सिर्फ उन्हें अलाउड है। तो सिर्फ कृष्णा बीइंग सो मर्सीफुल, वही, बिकॉज ही इज अ लविंग फादर, ही अलाउज। तो ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी हम सबके लिए भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं कि किसी का बाथरूम कभी पब्लिक में देखा है? नहीं ना। कृष्णा है, आ जाते हैं, ठीक है, मैं आ गया हूँ, चलो जी मेरा अभिषेक करो, दूध से, दही से, पानी से, फ्रूट जूस से। और उसको क्या करो, इससे तुम्हारे लिए ही फायदा है। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी पाप हैं, हमारे हमारे हृदय के अंदर क्या आएगी, रति आएगी, भगवान के प्रति क्या आएगा, लव आएगा, डिवोशन आएगा। इससे भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा है। भगवान ये अलग अलग लीलाएं करते हैं, आपको क्या लगता है भगवान क्यों लीलाएं करते हैं? अपने लिए, हम जैसे लोगों के लिए। आज हम जब गोवर्धन लीला का स्मरण करते हैं, तो जैसे हम गोवर्धन को देखते हैं, हमें याद आता है, अरे कृष्णा ने गोवर्धन उठाया था। हम जैसे ही गंगा जी, यमुना जी को देखते हैं, हमें याद आता है, अरे भगवान ने यहाँ खेला है। वृंदावन जाते हैं, अलग अलग लीला स्थलियों पे जाते हैं, तो हमें क्या आता है, भगवान का स्मरण होता है। तो हम लोगों को क्या है, ये सारी लीलाएं भगवान अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मूवीज होती है ना, मूवीज, बच्चे को कितनी भी थ्योरी पढ़ाते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जब उसे ही कोई ऑडियो विजुअल फॉर्म में ले आओ, तो बच्चे को समझ में आ जाता है। तो वैसे तो सब कुछ भगवान ने स्क्रिप्चर्स में लिखवा दिया है, बट हम जैसे मूर्ख लोग समझते नहीं है स्क्रिप्चर्स। अब भगवत गीता क्या लगती है, बोरिंग। अरे कैसे करें, भगवान ने तो बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे करें? तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, वो समझ में नहीं आना, सर्वधर्मान परित्यज्य कुछ नहीं होता। तो फिर हम गोवर्धन लीला सुनते हैं। तो जब हम गोवर्धन लीला सुनते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि नहीं नहीं, हम भगवान को सरेंडर्ड होएंगे ना, तो भगवान हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो भगवान टाइम टाइम पे बार बार इस धरती पे आते हैं, ताकि हम लोगों को दे सकें कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। नेक्स्ट, तो एक और पॉइंट था, अभिषेक इज द यज्ञ। और इससे क्या होता है, हमारी सेंसेस प्योरीफाई होती हैं जब हम अपने हाथ से करते हैं। तो जरूर आप उस दिन अभिषेक करिए। मंदिर में भी प्रोविजंस होते हैं, आपका जो भी लोकल नियरेस्ट टेम्पल है, आप वहां जाइए, वहां पे अभिषेक के लिए कुछ डोनेशन दीजिए, और वहां पे आप अभिषेक करिए अपने स्वयं हाथों से, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अब कोई सोच सकता है कि जी सर्व कैसे करना चाहिए जन्माष्टमी पे, माता जी ठीक है, समझ में आ गया, छुट्टी भी ले लेंगे, छुट्टी भी ले लेंगे, अब करें क्या? अब हम रहते हैं, मान लीजिए यहीं फरीदाबाद में भी है, तो सेवा करें। तो 3 तरीके से सेवा करी जाती है, मनसा वाचा कर्म। मनसा वाचा कर्म, या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो तन मन धन। तन मन धन। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मन से सेवा। मन से कैसे सेवा करेंगे, जब हम मन में भगवान को स्थापित करेंगे। कैसे मन में भगवान को स्थापित करेंगे, उनकी लीलाओं का स्मरण करके, उनके नाम का जप करके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग सुबह क्या आए, मंगला आरती आए, और हरे कृष्ण महामंत्र करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ऐसा घर में माहौल बनाए कि हम सब लोग मन से भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर पाए। दूसरा, तन। तन से कैसे करेंगे भगवान को सेवा, मंदिर जाएं उस दिन, मंदिर में जाएं, लाइन में लगे और देखें कितनी, कौन है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की पूरी दुनिया उन्हें देखने आ रही है। और कैसे तन से सेवा करें, और भी जैसे हमारे यहाँ पे आर्यन प्रभु जी हैं, राहुल प्रभु जी हैं, और भी
माता जी, स्वरूप जी, उन सब लोगों ने क्या बोला है कि जी हम आएँगे, सेवा करेंगे हम। तो सेवा करें और दूसरा धन से। कोई भी शादी है, कोई भी कार्य है, उसके अंदर क्या लगता है? लक्ष्मी। आप मान लीजिए आप अभी जैसे हमारे साथ इतने लोग कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है आप किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड से हों, इंडिया से हों, बाहर से हों, पर क्या है एटलीस्ट हम धन लग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब कोई पूछ सकता है, अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ कर लेंगे, ये धन क्यों दें? धन भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति को लक्ष्मी की क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो वैसे ही कमी रहती है। ईएमआई भरो, ये भरो, वो भरो। हमारे पास तो पैसे बचते नहीं है, भगवान से हम ही माँग लें। तो सच बात तो ये है, भगवान को धन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी सेवा में तो करोड़ों लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? उनके चरण सेवा कर रही हैं। ये डोनेशन भी क्या है, ये हम अपने लिए करते हैं। क्यों करते हैं? इससे हमारा जो धन है वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई। देखिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं? पूरा सुबह से लेके 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, सुबह शुरू होते हैं 9 बजे और रात के 9 बजे तक धन कमाना। सारा टाइम इतना स्ट्रेस। पर जब हम इस धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा जो धन है ये क्या हो जाता है? शुद्ध। और जब हमारा ये धन शुद्ध हो जाता है, तो हमें क्या मिलती हैं? ब्लेसिंग्स। तो इसलिए आपने देखा होगा, मुझे याद है जब मैं अपनी दादी के साथ मंदिर जाती थी, हमारा लोकल टेम्पल था पास में ही एक होता है ना जहाँ पे सारे सनातन धर्म का एक मंदिर, तो वहां पे मेरी दादी हम लोगों को लेके जाती थी और वहां पे ना हमेशा कुछ लक्ष्मी डलवाती थी, कुछ पैसे डलवाती थी और कभी भी मंदिर खाली हाथ नहीं जाती थी। आज भी वो कभी खाली हाथ मंदिर नहीं जाती, हमेशा भगवान के लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाएंगी, कुछ कुछ लेके जाना हमेशा, फ्रूट नहीं तो वेजिटेबल नहीं तो लक्ष्मी, कुछ ना कुछ हमेशा देके जाना है। तो इट इज अ मैटर टू शो ग्रैटिट्यूड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो क्या करेगा? अपने पापा मम्मी के लिए कार्ड बना के लाएगा। या फिर कोई एक बच्चा है, मम्मी पापा के पैसों से ही मम्मी पापा को कोई गिफ्ट देगा। मम्मी पापा तो सब कुछ खरीद सकते हैं, पर तब भी जब बच्चा लाता है तो मम्मी पापा को क्या होती है? बहुत खुशी। ऐसे ही भगवान को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हम भगवान को खुशी दें। तो ये इट इज अ मैटर टू शो आवर ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू कृष्णा कि आपने हमें ये सब दिया और अब हम आपको क्या कर रहे हैं? ये ऑफर। तो और हमें ये भी समझना चाहिए, अगर हम डोनेशन नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारा एक एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग इंडिया में जन्म लिया है और इंडिया में डोनेशन की प्रवृत्ति बहुत पहले से है, इसमें कुछ नया नहीं है। हम सब लोग डोनेशन करते हैं, आई एम श्योर आप सब भी डोनेशन करते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे रूट्स में है ये सब, डोनेशन देना, साधुओं की सेवा करना। तो इससे क्या होता है? हम लोगों का धन शुद्ध होएगा और इससे हमारी भगवान के अंदर और रति लगेगी। अब क्वेश्चन आ सकता है जी कितना डोनेट करें? बता दूं, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? बता दूं? ठीक है, बताती हूँ। एज पर रूप गोस्वामी जी, हमारे 6 गोस्वामीज हैं, उन लोग में से एक है, उन्होंने तो कहा है 50% ऑफ योर इनकम वी शुड डोनेट। बट माता जी ये तो इम्पॉसिबल है, 50% दे दें, हमारे घर के भी खर्चे हैं। तो 50% नहीं दे सकते तो कुछ नहीं होता, एटलीस्ट। अच्छा 50% उन्होंने कहा, उधर 25% का सेल्फ के लिए रखना चाहिए और 25% रिलेटिव्स वगैरह को जो देना होता है उन्हें दे देना चाहिए। तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए और डोनेशन कैसे करना चाहिए? जो थोड़ा पिंच करे, जो थोड़ा पिंच करे। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर भी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए पिता है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो क्या वो उसे 2 साड़ी में विदा कर देगा? नहीं ना। वो उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहेगा अपनी कैपेसिटी से। मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी दे दूँ उसकी मैरिज में। तो सिमिलरली जब जन्माष्टमी आती है,
हमें अपने हृदय को क्या कर देना चाहिए, ओपन। और जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करें, दान। जितना हम दान करते हैं उतना हम प्यूरिफाई होते हैं। अब देखिए, हम और आप जैसे लोग, अब जैसे गोपेश्वर प्रभु जी हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दान, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को क्या कर दिया, समर्पित। ऐसे ही हमारे टेम्पल में जो ब्रह्मचारीज हैं, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी है। तो दैट इज बेस्ट। बट अभी हम लोगों ने तो नहीं करी है। तो अभी इसलिए जो हम अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, और भगवान ने नहीं कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स, तो हम अभी जितना कर सकते हैं उतनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें डोनेशन देना चाहिए। सो आई होप कि हम लोगों ने ये समझा कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी पे हमें कैसे लोग, कैसे हमारा, और यस, व्हाट शुड बी द प्रेयर ऑन जन्माष्टमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रेयर क्या है? प्रेयर है, हे भगवान, आपने जैसे वसुदेव, देवकी जी, और जैसे आपने समस्त जितने भी आपके परिकर थे, आपने उन्हें आनंद प्रदान किया, जैसे आपने उन्हें अपनी सेवा में लगाया, कृपया आप हमें भी अपनी सेवा में लगाएं। और एक प्रेयर जो आप हमेशा बोल सकते हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन तो और दृढ़ता से प्रे करनी चाहिए कि लेट मी ऑलवेज रिमेम्बर यू कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट यू कृष्णा। हमारी एकमात्र प्रेयर यही होनी चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी, हम अभिषेक कर रहे हैं, हम डोनेशन दे रहे हैं, हम फास्ट रख रहे हैं, हम तन से सेवा कर रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं ना, तन मन धन से, उन सबका एक ही वो है, मतलब गोल, कृष्णा, आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर। हमारा कोई मोटिव नहीं, अरे ये मेरे पाप कट जाएंगे, मुझे अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि ये फास्ट रखेंगे तो क्या इसका फायदा है, ये फास्ट रखेंगे तो क्या फायदा है। बट हमारे हमें इस कॉन्शियसनेस से फास्ट नहीं रखना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम सब लोगों को इस कॉन्शियसनेस से फास्ट रखना है कि कृष्ण, आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर, आई एम डोनेटिंग इट फॉर योर प्लेजर, आई एम कमिंग फॉर सर्विस इन टेम्पल फॉर योर प्लेजर। तो जब हमारा एक ही गोल होगा ना, भगवान की प्रसन्नता, तो भगवान, इसके अंदर बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी। सुदामा है, हमें लगता है ना हमें भगवान से मांगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब सुदामा अपनी हैसियत के हिसाब से, उनके पास कुछ भी नहीं था, पर तब भी उनकी वाइफ ने मांगा कहीं से सूखा पोहा, और वो लेके आए वो। तो जब वो सूखा पोहा लेके आए तो कृष्णा ने तो समझ गए वो लेके आए, तो उन्होंने एक बाइट खाई और उन्होंने कहा वाह। और जब दूसरी बाइट खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, जैसे ही उन्होंने वो एक और बाइट खाते वो तो सर्वस्व दे देते। तो रुक्मणी जी ने रोक लिया। पर सुदामा ने ना कुछ मांगा नहीं कृष्णा से, जबकि मांग सकते थे, दोस्त थे उनके। पर जब सुदामा उनके घर गए, मतलब अपने घर गए, तो उन्होंने देखा उनके पास तो सब कुछ आ गया था। इतना बड़ा घर आ गया था, उनके पास लक्ष्मी आ गई थी, सब कुछ आ गया था। तो ऐसे ही हम हैं, अगर हम भगवान से सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेंगे ना, सेवा करेंगे, फास्ट करेंगे, भजन करेंगे, डोनेट करेंगे, तो कृष्णा प्रसन्न होकर हमें सब दे देंगे जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए अच्छा है। तो लेट अस ऑल प्रे टू कृष्णा कि हमारा ये जो जन्माष्टमी का जो पर्व है, ये हम लोग बहुत ही दृढ़ता से निभा पाए। हम जन्माष्टमी के व्रत को अच्छे से निभा पाए, हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे, और हम पूरे परिवार के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। एंड हम, और हमारे टेम्पल में भी प्रोविजंस रहते हैं अभिषेक करने के। तो आप लोगों को आई कॉर्डियली इनवाइट कि आप लोग प्लीज टेम्पल में आइए, अभिषेक करिए स्वयं अपने परिवार के साथ। मीनाक्षी माता जी हैं, वो करती हैं, राहुल प्रभु जी ने भी करा हुआ है, प्रियंका माता जी ने भी ऑलरेडी, शी हैज डोनेटेड ऑल्सो, शी विल ऑल्सो कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप सब लोग भी आइए और प्लीज इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी हम दे पाए होंगे जन्माष्टमी के लिए। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स रिगार्डिंग जन्माष्टमी आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।
ये अभिषेक का टाइमिंग क्या रहेगा? माता जी अभिषेक हमारे टेम्पल में शुरू हो जाते हैं 9 o'clock से शुरू हो जाते हैं 9 AM to 7 PM। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक सो। प्रियंका माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, मैंने बताया 9 AM to 7 PM हमारे अभिषेक का। आवाज कट रही है। ठीक है, आ रही है आवाज। आपकी आवाज कट रही थी। ठीक है, प्रतिभा माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम्म। यस। हरे कृष्णा। यस। जो लोग सेवा में होते हैं मंदिर में, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमें मंदिर जाना चाहिए, टेम्पल में विजिट करना चाहिए। अगर वो लोग टेम्पल में बिजी हैं तो घर पे अभिषेक कैसे होगा? अच्छा, घर में कैसे होगा? तो हम लोग तो ऐसा करते हैं कि भगवान को सुबह करवा देते हैं या फिर भगवान जी के लिए हम पहले ही भोगा ऑफरिंग कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारी सेवा है राधा गोविंद जी की, तो वहां से वो कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर वाले भगवान जी कहेंगे अरे तुम तो वहां चले गए, ऐसा नहीं है। घर वाले भगवान और वहां वाले में कोई अंतर नहीं है। और ऑब्वियसली क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, तो इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप मंदिर आइए, दर्शन कीजिए, वहां पे अभिषेक करिए, है ना। जिनके हरे आसपास कृष्ण। नहीं है कोई मंदिर, तो ठीक है, वो अपने घर पे भी अभिषेक कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, जी हरे जैसे कृष्णा। मेरे घर में तो मतलब मंदिर में वो विग्रह नहीं है, तो फिर जैसे अभिषेक कैसे करेंगे? मतलब जैसे आप कहाँ मतलब रहते हैं? बल्लभगढ़ माता जी। तो बल्लभगढ़ से तो मंदिर दूर नहीं है, मंदिर आइए, यहीं पे अभिषेक करिए। नहीं माता जी, मंदिर तो आती सेवा भी है मेरी, पर मैं जैसे आप कह ना घर में भी करना चाहिए, तो वो क्या पूछूं, वो कैसे कर सकते? नहीं है तो फिर मैं नहीं है तो आप यहीं पे आके कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। यहाँ टेम्पल में तो करते हैं आके। हाँ, तो बस काफ़ी है। अब जिनके घरों में बाकी नहीं होते अपने वो सुबह मंदिर मंगला आते आरती हैं। वगैरह कर लेते हैं। मतलब जैसे सुबह मंगला आरती वगैरह अपना सारा प्रोग्राम करके फिर मंदिर जाते हैं, तो फिर अपना जितना टाइम हो सकता है वहां देते हैं तो। हाँ, करिए, ऐसे करिए। जिनके घर में नहीं है कोई टेंशन नहीं है, मंदिर आप सबके लिए खुला है, मंदिर में आइए, करिए, अभिषेक करिए। ठीक। एनी मोर क्वेश्चंस? यस प्रतिभा माता जी। मदर जी, हमने छप्पन भोग की बात की, तो अगर मैं पर्सनल वे में आपसे पूछूं, छप्पन भोग आप लोग लगाते हैं ठाकुर जी को? मैं हम लोग का पूरा टाइम एक्चुअली सुबह 4:30 बजे से मंदिर में होते हैं, तो हम अपने घर में तो नहीं लगाते हैं भगवान जी को छप्पन भोग, क्योंकि हमारे भगवान जी स्वयं ही वहां चले जाते हैं, क्या मतलब मंदिर जाते हैं, तो वहां पे अभिषेक होता है, तो वहां पे रहते हैं हमारे भगवान जी, क्योंकि डिटीज है ना, हमारे पूरे डिटीज हैं, तो हमारे मंदिर जाते हैं, तो वहीं पे सारे दिन भोग लगता है, भगवान को अभिषेक होता है उनका। घर पे हम भगवान जी के लिए वो क्या कहते हैं उसे, पंजीरी कहते हैं शायद। हाँ, तो धन्यवाद। हाँ, धनिये की पंजीरी का भोग लगाते हैं हम, वो हम अलग से स्पेशली घर में बनाते हैं, फिर उसका भोग लगाते हरे कृष्ण। तो माता जी, जैसे ये भोग आप सुबह ही लगा देते हो? हैं। हाँ माता जी सुबह भी लगा देते हैं, फिर एक्चुअली हमें टेम्पल से लेट हो जाता है आने में, हाँ तो जी, हाँ फिर जी। जब हम आ माता जी को जाते हैं। टेम्पल जाने के बाद तो फिर रात हो जाती है आते थे, हाँ तो तो मतलब सुबह इसीलिए भोग लगा। हाँ तो इसीलिए एक दिन पहले बना देते हैं पंजीरी का, वो जो क्या कहते हैं हाँ उससे, जी, हाँ जी। बर्फी का हाँ, या पंजीरी जो बनते भी है। धनिया। हाँ तो वो धनिया की जो होती है ना, वो हाँ पहले ही जी। लगा दी। मोनिका माता जी एनी क्वेश्चंस? माता जी, जैसे आज अभी है हम ना। सुबह का अपना प्रोग्राम मंदिर टेम्पल का करने के बाद भोग लगा सकते हैं ना, उसके बाद मंदिर आ जाए? हाँ हाँ, यस यस यस। ठीक है। पारुल माता जी, वंदना भाटिया माता जी, हनी माता जी। ठीक है, तो मैं मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। सो हरे कृष्णा एवरीवन, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, होपिंग
कि आप सब लोग भी जन्माष्टमी पे अपने नियरेस्ट टेम्पल जरूर विजिट करेंगे एंड प्लीज डू अभिषेक वहां पे भगवान जी की प्रसन्नता के लिए एंड लेट अस ऑल रिमेम्बर दिस फास्टिंग वी आर डूइंग ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्डशिप्स और हम सब लोगों का एक ही मोटिव है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी करें तन मन धन से सब कुछ उन्हीं की प्रसन्नता से हो अपनी खुद की हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हमारे पाप खत्म हो जाए ये हो जाए वो तो हो ही जाएंगे भगवान कर ही देंगे तो बाय प्रोडक्ट है तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए करें तो आई होप कि हम सबकी जन्माष्टमी कृष्णमय रहे और हमारे रति बढ़े भगवान में हरे कृष्णा हरे एक हरे कृष्ण।